गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले एंगुलर एसएचएम का पार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक पेंडुलम क्या होता है, उसके बाद सेकंड पेंडुलम क्या होता है ना। ठीक है, तो आज की इसमें अपन स्टार्ट करेंगे भैया एंगुलर एसएचएम। कौन सा एसएचएम? एंगुलर एसएचएम। देखते हैं एंगुलर एसएचएम में क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अब दो चीज़ों का एंगुलर एसएचएम हम देखेंगे, एक डिस्क और एक बार मैग्नेट। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, हमने ऑलरेडी रोटेशनल में भी पढ़ा है, एंगुलर में टर्म्स क्या हो जाती है? चेंज। फोर्स की जगह कौन आ जाता है? टॉर्क आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। एक्सेलरेशन की जगह कौन आता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करनी है और उसी को हमें अप्लाई करना है। सपोज हम ऐसा कंसिडर करते कि एक फिक्स एंड है जिसे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग को हमने क्या कनेक्ट किया? एक डिस्क। क्या कनेक्ट किया है भैया? एक डिस्क कनेक्ट किया है। और इस डिस्क को हम क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे। एक थ्रेड है, थ्रेड बोलो या फिर स्ट्रिंग बोलो, और इसे हमने क्या कनेक्ट किया? एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क। अब अगर मैं इस डिस्क को रोटेट करूं फॉर एग्जांपल, ये आगे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा डिस्क। अब इस डिस्क को अगर मैं क्या कर दूं? रोटेट कर दूं, ऐसे पकड़ के घुमाए, तो इसमें क्या आएगा? ट्विस्टिंग आएगा। क्या आएगा भैया? ट्विस्टिंग। अब वो ट्विस्ट करने के साथ जो ऊपर का स्ट्रिंग है वो भी क्या होगा? अपना ट्विस्ट होगा। जैसे आप डिस्क को छोड़ेंगे, स्ट्रिंग में का ट्विस्टिंग क्या करेगा? उसे वापस लेके आएगा अपनी जगह पे। क्या करेगा? वो वापस लेके आएगा। तो ऐसा समझ के चलते हम, ये जो डिस्क है इसमें जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हमने लिया वो आया कितना? सपोज थीटा। कितना आया? थीटा। इतना क्या आया भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा। जितना ज्यादा क्या रहेगा? टॉर्क, उतना ज्यादा क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे एंगुलर एसएचएम को समझने के लिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म राइट circular disk connected to a string, connected to string। ठीक है, चलो लेट ऐसा समझ के चलते। आई क्या है इस डिस्क का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या बोल दिया भैया हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो नाउ द टॉर्क, क्या बोलेंगे हम? टॉर्क एक्टिंग ऑन डिस्क, ताऊ हो गया। अब ये जो टॉर्क है, टॉर्क ताऊ, ये क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल टू थीटा रहेगा। क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल टू थीटा रहेगा। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू थीटा। बट ये कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा। कैसा रहेगा? अब जितने से आपने अप्लाई किया उसके एग्जैक्टली क्या रहेगा? अपोजिट। तो इसे हम बोल देंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोल देंगे? सिंपल लैंग्वेज में रिस्टोरिंग टॉर्क। देखो एक सिंपल इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये कौन हो गया अपने लिए? रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। कौन सा? टाउ इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। लेकिन इसको साइन क्या लगा भैया? माइनस। अब माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। जो अपने ट्विस्टिंग अप्लाई किया रहा है उसको क्या किया इसने? अपोज। जैसे आपने अप्लाई किया उतने स्पीड के साथ ही वापस आया। जितना ज्यादा थीटा रहेगा उतना टॉर्क ज्यादा रहेगा, इसलिए उतना जल्दी क्या आएगा? ये वापस आएगा। ठीक, घर पे भी आप करके देख सकते हो। एक स्ट्रिंग लो, उसे एक डिस्क लो, जितना ज्यादा आप रोटेट करोगे उतना फटाफट वापस आएगा। जितना कम डिफ्लेक्शन दोगे उतना धीरे से आएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमें टॉर्क का इक्वेशन एक ऑलरेडी पता है। बट टॉर्क हमने जो पढ़ा है वो क्या था? आई इंटू अल्फा। देयरफॉर आई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी इंटू थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? माइनस सी थीटा बाय आई। तो अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू क्या रहता है? हमने पढ़ा है डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस सी थीटा बाय आई। ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? एसएचएम हो गया। ठीक है, चलिए देखो वहां पे क्या था? डी स्क्वायर एक्स था और यहाँ पे के इंटू थीटा था। के इंटू एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? सी बाय आई। तो अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया किसका? एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सिंपली क्या हो गया? एक्स की जगह पे थीटा आ गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सी बाय आ गया। सी क्या है? कांस्टेंट है। आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपली क्या था? अपने पास इनर्शिया था,
तो टॉर्क हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया डिस्क को, तो उसमें क्या है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क एस्टेब्लिश हुआ स्ट्रिंग में जिसने उसे वापस लाया। ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर हुआ, माइनस सी इंटू थीटा के बराबर। तो जो अप्लाइड टॉर्क था वो क्या हो गया अपना, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दोनों को इक्वेट किया तो आई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय, तो अल्फा ये हो गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बट अब इस पे से ही, इसी इक्वेशन पे से हम देखें तो अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू क्या बचता है, सी बाय। अब हमने टाइम पीरियड ऑलरेडी पढ़ा है, टी इज इक्वल टू क्या था भैया, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे हम, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, पर यूनिट क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वाला। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये सी बाय आई है तो ये हो जाएगा आई बाय सी। ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर के साथ कंपेयर करूँ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाय आई। तो ओमेगा क्या हो सकता है, अंडर रूट ऑफ सी बाय आई। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस पे से भी लिखा तो वही मिलेगा, 2 पाई बाय अंडर रूट सी बाय आई। तो कैसे भी लिखा तो इक्वेशन तो वही बनने वाला है, इक्वेशन बदलेगा नहीं। मैंने फास्ट में और सिंपल वे से बताने की कोशिश करी। एक स्ट्रिंग थी जिसे हमने डिस्क लगाया, आपने डिस्क को रोटेट किया, उसको एक डिफॉर्मेशन दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो स्ट्रिंग में जो है एक रिस्टोरिंग टॉर्क एस्टेब्लिश हुआ जिसने उसे वापस लाया। वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर है बेटा, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क है सी इंटू थीटा के बराबर। फिर अप्लाइड टॉर्क क्या है, तो आई इंटू अल्फा है। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी इंटू थीटा हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय आई। तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हुआ, तो माइनस सी थीटा बाय। तो ये इक्वेशन बना अपना, अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू सी बाय आई। तो टाइम पीरियड क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन में पुट किया तो टाइम पीरियड का भी इक्वेशन बन गया। ये हुआ एंगुलर एसएचएम। क्या हुआ, एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे भी देखो क्या मिला, अल्फा क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू थीटा है, लेकिन कैसा है, माइनस। मतलब एंगुलर एसएचएम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते जिसमें रिस्टोरिंग टॉर्क इज proportional to restoring torque or acceleration are proportional to displacement but opposite in direction। कैसे रहेंगे वो, अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों के दोनों टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहने वाले, प्रोपोर्शनल रहने वाले, किससे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। बट दोनों की डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के क्या रहेंगे, एग्जैक्टली अपोजिट। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एसएचएम। क्योंकि एसएचएम की डेफिनेशन हमें क्या बताते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा या फिर एक्सेलरेशन रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट को क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं। बट डायरेक्टेड कैसे रहते हैं बेटा, अपोजिट रहते हैं। कैसे रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना इक्वेशन किसका, तो एंगुलर एसएचएम का। ठीक है, अब यही चीज हम पढ़ेंगे किसके साथ, तो बार मैग्नेट के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे भैया, बार मैग्नेट के साथ। तो देखते हैं, चलो मिटा दो। तो ये हो गया एंगुलर एसएचएम बाय यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्क। चलो ये हुआ एंगुलर एसएचएम। अब इसी चीज को हम पढ़ेंगे काय के हिसाब से भैया, बार मैग्नेट के हिसाब से। किसके हिसाब से पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के हिसाब से। तो देखते हैं, चलो करना है जिसमें हम बोलेंगे मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ इन एन बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो देखते हैं। सपोज अब हम ऐसा कैसे करते हैं, बार मैग्नेट है। अब इसमें कुछ टर्म्स आप लोगों ने 11 में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे, अदरवाइज मैग्नेट का जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अभी सिंपल वैसे सिर्फ इसका ऑसिलेशन के हिसाब से इसे ध्यान में रखो। तो एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, बी से डिनोट करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट रखा है। अब उसका जो एक्सिस है, सपोज ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ठीक है,
एक्सिस जब मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है तब इस पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को थोड़ा ऐसा रोटेट करता हूँ, हमने क्या किया, इस मैग्नेट को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया। क्या दिया भैया, डिफ्लेक्शन दिया। कितने से, तो थीटा से। मतलब इस मैग्नेट को, ये मैग्नेटिक फील्ड थी सीधी, इसका एक्सिस पैरेलल था, फिर इस मैग्नेट को हमने ऐसा टिल्ट किया, तो अब ये टिल्ट किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा समझ के चलते हम कुछ टर्म्स कंसिडर करते हुए, लेट, वो कंसिडर वगैरह तो आप लोग समझ गए कि एक बार मैग्नेट है जिसे हमने प्लेस किया, कहाँ प्लेस किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बराबर, ठीक है। एक इसका नॉर्थ पोल है और एक इसका साउथ पोल है। अब लेट म्यू बोलते हैं, म्यू इसे बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या है ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका, तो इस मैग्नेट का। क्या है ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो वो अभी आप लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है, तो आगे है, ओके, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसा करता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेंगे। देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसा वहाँ पे था रिस्टोरिंग टॉर्क वैसा यहाँ पे आएगा भैया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है म्यू बी साइन थीटा। तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटा ही डिफ्लेक्शन दिया हमने, इज वेरी स्मॉल। अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो हम साइन थीटा को किसके बराबर समझ लेते हैं, थीटा के बराबर। तो देयरफॉर ये जो टॉर्क है रिस्टोरिंग, ये हो जाएगा म्यू बी थीटा। तो रिस्टोरिंग इसलिए इसको साइन क्या रहेगा भैया, माइनस। लेकिन ये तो रिस्टोरिंग हुआ ना, अब हमें पता है टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या रहता है, आई इंटू अल्फा रहता है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देयरफॉर हम ऐसा बोलेंगे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। तो आई उधर लेके जाएंगे, थीटा इधर लाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बी बाय आई इंटू थीटा। तो अल्फा बाय थीटा क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बी बाय आई। तो यहां से हम क्या मिलेगा, फिर से टाइम पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो फिक्स है अपनी, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ, कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बनेगा भैया, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ, इधर आएगा म्यू बी बाय आई। तो आई ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी। तो ये हुआ टाइम पीरियड। तो क्या हुआ, सेम उसी प्रकार का डेरिवेशन था, सिर्फ डिस्क की जगह पे मैग्नेट आया, रिस्टोरिंग टॉर्क का रिलेशन बदल गया। अप्लाइड टॉर्क का रिलेशन तो वैसे के वैसा ही है, सिर्फ रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या हो गया, चेंज। इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका डेरिवेशन आप डिटेल में पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर्स में, ठीक है, जो कि आगे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर, जहाँ पे हमें ये पढ़ना है। क्लियर है बेटा। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था किसका, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। तो ये भी कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, SHMQ। तो यहाँ पे भी देखो अल्फा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, लेकिन साइन क्या है, माइनस। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया भैया एंगुलर SHM के दोनों कंडीशन। पहले हमने पढ़ा एंगुलर SHM ऑफ डिस्क, दूसरा हमने पढ़ा क्या, तो एंगुलर SHM ऑफ किसका, तो मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भैया न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स किसके, तो टाइम पीरियड पेंडुलम पढ़ा हमने, पेंडुलम के न्यूमेरिकल, एंगुलर SHM पढ़ा उसके, एक्सरसाइज के, फिर बची हुई थ्योरी एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबकी थ्योरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम सभी कवर करेंगे बेटा। कौन से सभी, तो सॉल्व वाले भी और अनसॉल्व वाले भी। फिर बचता है अपना डैम्प ऑसिलेशन क्या है, फ्री ऑसिलेशन क्या है, उनकी कंडीशंस, तो वो हम पढ़ लेंगे। क्लियर। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को पढ़नी है। होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई और इतना आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। तो फटाफट देख लेना है वीडियोस और फटाफट पढ़ाई करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो जिन्होंने टेलीग्राम की लिंक और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे नोट्स डालना मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी एक एक पेज के, दो दो पेज के ऐसे नोट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो।
क्लियर। चलो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। 11th की नीट की सीरीज अपनी जल्द ही आने वाली है। वेडनेसडे को अपना डिजिटल बोर्ड आने वाला है, छोटा ही सही लेकिन आएगा। उस पे से मैं नीट की सीरीज शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि नीट में और जेईई में क्वेश्चंस लेना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ अपन सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू कर देंगे। और सीईटी का कोर्स तो आपको मैंने पहले बोला, क्रैश कोर्स रहेगा जो एंड में रहेगा, आफ्टर एग्जाम रहेगा, जिसमें हम पूरा फिजिक्स कवर करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच। चलिए।